तो एक तरफ एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस में अब भी फॉर्मूले पर मंथन ही जारी है। इस बीच इंडी गठबंधन के घटक दलों में नेताओं की धड़कनें जरूर तेज होती नजर आ रही हैं। सीटों के साथ साथ कांग्रेस में अभी पहली लिस्ट के लिए भी कम से कम 2 दिन और इंतजार करना होगा। इंडी गठबंधन में कब बनेगी बात? अब भी फंसा है फॉर्मूले पर पेंच। कांग्रेस में लिस्ट के लिए अभी और इंतजार। पहले चरण के लिए नामांकन का दौर शुरू हो गया है। एनडीए में सीटों का फॉर्मूला सबके सामने आ चुका है, लेकिन सत्ताधारी इंडी गठबंधन में अब भी तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि दावा जरूर किया जा रहा है कि कहीं कोई जिच नहीं। हमारा शायद आज लास्ट राउंड टॉक्स है, ऑलरेडी 2-3 राउंड हमारी हुई बैठ के, और उसमें हमारे कंसर्न 1-2 लोग जाएंगे, शायद प्रेसिडेंट और सीएलपी लीडर, और अगर कुछ 19-20 रहा हो फुल स्टाफ कामा वो दूर करेंगे ताकि ऑथोराइज करेंगे पार्टी को। कोई बहुत ज्यादा है नहीं, सिटिंग एमएलए जो है वो, उसके बाद जितने बचे हुए सीट है तो 50 के बाद 30 सीट बचता है, 30-31 सीट बचता है, उसी पे बात करना है। गठबंधन में सीटें उलझ नहीं रही, ऐसे में टिकट को लेकर नेताओं की टेंशन बढ़ती जा रही है। वैसे रांची में कांग्रेस प्रदेश कमेटी की बैठक के बाद प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट 20 अक्टूबर को शाम तक आ सकती है। कल का दिन छोड़ के सीईसी में जहां फाइनल डिसीजन होता है, हमारी कोशिश है हमारे कैंडिडेट्स का ऐलान जितना जल्दी हो सके लिंगरान ना हो। तो मेरे ख्याल से 20 तारीख शाम तक हम अपना पहला लॉट अनाउंस करने के काबिल होंगे। जिस तरह से कुछ टास्क दिया गया जिसको हम नहीं बताएंगे आपको, तो हमको लगता है कि जो भी होगा अच्छा होगा, और बहुत जल्द सूची भी जारी कर दी जाएगी। तो इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर सबकी नजर है। वैसे अब तक के संभावित फॉर्मूले के अनुसार जेएमएम और कांग्रेस के बीच ही सीटों का बंटवारा होना है, और उसके बाद जेएमएम को अपने कोटे से माले को सेट करना है, कांग्रेस को अपने कोटे से आरजेडी को सीट देनी है। रांची से अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनावी मौसम में दल बदल का दौर भी अब तेज हो गया है। एनडीए गठबंधन के 2 बड़े नेताओं ने आज जेएमएम का दामन थाम लिया। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केदार हाजरा और फिर उमाकांत रजक को जेएमएम की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर दोनों नेताओं के समर्थक भी जेएमएम में शामिल हुए। केदार हाजरा जमुआ से बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं, जबकि उमाकांत रजक चंदन क्यारी से आजसू के सीनियर लीडर हैं। जेएमएम में शामिल होने के बाद उमाकांत रजक ने कहा कि चुनावी समर में उनकी घर वापसी हुई है। तो सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी जितनी भी साजिश कर ले, हम लोग ना तो झुकेंगे ना टूटेंगे। चुनावी महासमर में हम पूरा अपना घर में वापसी हुए हैं, और ये बीजेपी का जो वार है, इस बार को हम सब लोग मिलकर रोकने का काम करेंगे, और पूरा हेमंत सोरेन जी को झारखंड प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। हम लोग जेल से नहीं डरते हैं, और ये जो भारतीय जनता पार्टी का झारखंड प्रदेश के अंदर जो षड्यंत्र चल रहा है, इस षड्यंत्र को भी हम लोग तोड़ने का काम करेंगे। झारखंड के लोग ना कभी डरे हैं ना कभी झुके हैं। हम टूट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। और आज इसी कड़ी में हमारे 2 भाई हमारे इस राजनीतिक ताकत का एक और हिस्सा बनने का, उसमें बढ़ाने का हिस्सा का काम में जुटेंगे, और निश्चित रूप से आने वाला समय में जो यहाँ पूंजीपतियों का जो एक गिद्ध नजर है, उस गिद्ध नजर से झारखंड वासियों को बचाने का काम किया जाएगा। तो जमुआ से बीजेपी विधायक केदार हाजरा के जेएमएम में जाने पर बाबूलाल मरांडी ने तंज भरे लहजे में उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि चुनाव के मौसम में थोड़ा बहुत पाला बदलना बहुत आम सी बात है।
और ये सभी दलों के साथ होता है। हमारी शुभकामना है केदार हाजरा जी को। नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है सर? मतलब आप जोड़ रहे थे, यहाँ टूटने लगे लोग। अरे कुछ कुछ होते रहता है यार, बसंत की ऋतु आता है ना, चुनाव मैदान में जा रहे हैं, संदेश क्या जाएगा? एक पत्ते गिरते हैं, नए पत्ते आते हैं, तो ये सब चलते रहता है। ये तो प्रकृति का नियम है, शाश्वत नियम। और एआईसीसी मैनिफेस्टो कमेटी के कोऑर्डिनेटर अमिताभ दुबे को झारखंड मैनिफेस्टो कमेटी ने घोषणा पत्र का ड्राफ्ट सौंप दिया है। झारखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कमेटी के अध्यक्ष बंधु तिर्की ने घोषणा पत्र का ड्राफ्ट सौंपा। इस दौरान अमिताभ दुबे ने कहा कि बजट के अनुसार ही कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। राज्य के तैयार किए गए घोषणा पत्र के ड्राफ्ट पर कांग्रेस के आला नेता समीक्षा करेंगे। कैसे कैसे काम करना है। हमारा लक्ष्य है कि जो भी झारखंड प्रदेश का मैनिफेस्टो हो उसे हम अपने शीर्ष नेतृत्व को दें, उनको उनके सामने रखें। उनकी जो भी उनके सुझाव हैं, जो भी खरगे जी उचित माने, उनसे हम सलाह करके उनके हम सारे सजेशंस लेके फाइनल करेंगे। तो इंडी गठबंधन में आरजेडी भी अब सीटों पर दावेदारी कर रहा है और ऐसे में तेजस्वी यादव रांची में पहुंचे हुए हैं, जहां वे गठबंधन के बड़े नेताओं के साथ बातचीत कर सीटों के फॉर्मूले को फाइनल करने वाले हैं। आरजेडी के नेताओं का कहना है कि जल्द ही सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। हमारी पार्टी का भी यहाँ पर ये जनाधार है, तो उसी हिसाब से इंडिया गठबंधन में जो वार्ताएं होनी है उनके आने के बाद वार्ता होगी और सीट पर अंतिम मुहर लगेगा। आदरणीय लालू जी स्वयं जो है निगाह रखे हुए हैं, देख रहे हैं और सभी जो है सब सम्मानजनक समझौता हो जाएगा। बुला करके जब वक्त आएगा तो आप लोगों का सम्मान करते हुए बता दिया जाएगा। तो तेजस्वी यादव के साथ साथ आरजेडी के सांसद मनोज झा भी रांची में ही मौजूद हैं और उन्होंने गठबंधन में आरजेडी की सीट की संख्या के सवाल पर कहा कि ये कोई खेल नहीं है और आंकड़े में मत उलझिए, हम लोगों का गठबंधन बहुत मजबूत है। आप लोग सीट की डिमांड करें, कार्यकर्ताओं ने पहले कहा 22 फिर 12, अब मसला 5 से 8 पर फंसा। आप लोग अंक में मत जाइए, अंक महत्वपूर्ण नहीं है, ताकत का इजहार महत्वपूर्ण है और वो ताकत पूरे महागठबंधन में हमारी भागीदारी से बढ़ेगा। अंकों को लेकर के कयास मैं समझता हूं ये मीडिया का बहुत प्यारा खेल है, हम इस खेल में नहीं उलझना चाहते।